हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद टेक्निक एंड इन्फो और मैं हूं आपका दोस्त अमीर खान। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि वैक्सीनेशन को लेकर तमाम भाइयों के सवाल रहते हैं और उसी को मैं एड्रेस करने की कोशिश करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर किसी ने सऊदी अरब से बाहर एक वैक्सीन ली तो वो सऊदी अरब में आकर अपनी दूसरी डोज लेता है तो अपनी पहली वाली डोज कैसे वो अपडेट करवाएगा तवक्कल ना पर। पिछले वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, उसको छोड़कर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस वीडियो में बहुत से भाई इस बात पर लगातार पूछ रहे हैं कि भाई अगर हमने एक डोज यहाँ से ली और फिर हम अपनी कंट्री चले जाते हैं छुट्टी पर और फिर हम दूसरी डोज वहाँ लेते हैं तो उसको हम तवक्कल ना पर कैसे ऐड करवाएंगे। क्योंकि जो तवक्कल ना पर ऐड करवाने वाला सिस्टम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट, वहाँ पर 2 ही वैक्सीन का ऑप्शन है, एक डोज का वहाँ पर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि भाई हम चलो इंडिया में या पाकिस्तान में 2 डोज ले लेते हैं और उसको चलो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर हम अपडेट करवाते हैं। लेकिन हमारी चूंकि पहले से ही एक डोज तवक्कल ना पर अपडेट है तो हम क्या करेंगे, कोई मसला तो नहीं होगा। तो इन तमाम सवालों को लेकर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पर कॉल की और उनसे भी यही सेम सवाल पूछे जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास, मैं सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग जरूर करता हूँ इन तमाम कॉलों की, ताकि आप लोगों को कुछ ज़रा सा भी टेंशन ना रहे और आप लोग भी पूरी तरह से श्योर रहें कि हाँ मैं जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो सही है। तो ये भी बिल्कुल पूरी तरह से वेरीफाइड है। बात तो उनसे इंग्लिश में या अरबी में ही करनी पड़ती है, तो थोड़ी बहुत जो मुझे इंग्लिश आती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मैं इंग्लिश भी, लेकिन इतना है कि मैं पूछ लेता हूँ चीज़ें क्या हैं, तो वो समझ भी जाते हैं, जवाब भी दे देते हैं। तो उसकी जो है उसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं अभी आपको सुना देता हूँ, लेकिन पहले उसका जो हिंदी ट्रांसलेटर है वो मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी या उर्दू जो भी आप समझे। उसमें उन्होंने कहा है कि आपको सेम वैसे ही वैक्सीनेशन अपना अपलोड करवाना है जैसे कि आप 2 डोज सऊदी अरब से बाहर करवाते हैं। और उसका तरीकाकार जो है ये मेरे वीडियो में मौजूद है, ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तरीका यही है, बस इसमें आपको डिफरेंट क्या करना है। जब आप देखें, आप सारी चीज़ें इसी तरह इसी वीडियो की तरह भरें इसमें, लेकिन जब आप वैक्सीन चूज करने वाले कॉलम में पहुंचें तो वहां पर आपको वो वैक्सीन लेनी है, वो वैक्सीन चूज करनी है, क्लिक करनी है जो आपने सऊदी अरब से बाहर ली है। मान लीजिए इंडिया या पाकिस्तान दोनों जगह में एस्ट्राजेनिका अवेलेबल है। इंडिया में कोविशील्ड है लेकिन वो एस्ट्राजेनिका का ही एक वर्जन है, तो उनको भी एस्ट्राजेनिका ही चूज करना है, तो यहाँ पर एस्ट्राजेनिका चूज कर लें। और कंट्री वाले कॉलम में भी आपको वही कंट्री चूज करनी है जहाँ से आपने दूसरी वैक्सीन ली है। और पहली डोज का जब आप चूज करेंगे तो पहली डोज की डेट जो है आपको उस हिसाब से डालनी है जो आपके सेहती में अपडेट हुई है, यानी जिस दिन आपने पहली वैक्सीन सऊदी अरबिया में ली थी वो वैक्सीन की डेट आपको वहाँ पर डालनी है। दूसरी डोज जो आपने ली है अपनी कंट्री में, उसमें जिस दिन आपने ली है वो डेट डालें अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट के हिसाब से। और वैक्सीन सर्टिफिकेट वाले कॉलम में सिर्फ और सिर्फ जो आपने अपनी कंट्री में वैक्सीन लिया है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम एक ही वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम होगी, तो मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि आपको वहाँ जो 3 डॉक्यूमेंट रहते हैं डॉक्यूमेंट वाले कॉलम में, वहाँ पर आपको अपना इकामा नंबर डालना है, अपना पासपोर्ट डालना है, और यहाँ के जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का सिस्टम है उसमें आपका सारा डाटा पहले से मौजूद है। तो उसमें यह भी मौजूद रहेगा कि आपने पहले से एक वैक्सीन यहाँ में ली है सऊदी अरब में, तो इसलिए उनको मालूम है कि आपने यहाँ पर एक वैक्सीन ली है और दूसरी वैक्सीन आप वहाँ से अपलोड करवा रहे हैं, तो फिर आपका जो है अपडेट कर दिया जाएगा। और इसको अपडेट करते वक्त 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखें कि देखें, जैसे ही आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो ये जो है अरबी में रहता है, लेकिन चूंकि आपका फ़ोन इंग्लिश में रहता है इसलिए ये ऑटो ट्रांसलेट हो जाता है। ये रहता तो अरबी में है लेकिन ये ट्रांसलेट होकर आपको इंग्लिश में दिखने लगता है। तो इसलिए जब भी इस वेबसाइट पर जाएं तो ऊपर देखें जो ये अरबी और इंग्लिश वाला ऑप्शन है दोनों साइड में, तो इसको थोड़ा सा आप इस तरफ घुमाएंगे तो ये इंग्लिश में हो जाएगा। तो ध्यान रखें ये आप इंग्लिश में करके ही अपडेट करें। दूसरी चीज़ जब आप अपडेट करें तो ध्यान रखें आपको दूसरी वैक्सीन लिए हुए कम से कम 14 दिन गुजर गए हों। आप 15 दिन बाद करें तब भी ये अच्छा ही है। और तीसरी चीज़, जो डॉक्यूमेंट हैं, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वहाँ पर देखें 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगता है। तीनों डॉक्यूमेंट कोशिश करें कि आप जो है किसी कंप्यूटर वाले से उसको, जहाँ पर जीरोक्स वगैरह होता है आपके, मतलब इंडिया में मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, पाकिस्तान में भी आप जहाँ से अभी आप देख रहे हैं तो वहाँ जहाँ जीरोक्स वगैरह होता है उससे उसकी PDF कॉपी मंगवा लें स्कैन करवा कर। उसके बाद में जब वो PDF कॉपी रहती है, स्कैनिंग कॉपी रहती है, तो ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट आता है इसका। तो तरीका आपने देख लिया, वो रिकॉर्डिंग भी आप सुन लें ताकि आपको पूरी तरह से इत्मीनान हो जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें दोस्तों के साथ। Yes, how can I help you? Sir, I have a question behalf of my friend. Okay. My friend took 1 dose vaccine in Saudi Arabia and now he went India and he has taken 2nd dose in India.
Sir, so how to update him on Tokalna? Second dose from Sir. India. First dose is Website MOH. yes sir. Upload website MOH. Mo- Service. Website. Website Yeah. MOH. E-service. MOH E-service. e-service. Sir, but e-service have only second dose option, not only one dose option. He will send 2 doses, one in Saudi and one in India. But sir, Upload one dose is already updated, sir. Yeah, send 2 doses in the application, and he knows this one already in application, and second one is not in application. Okay.